इच्छा भाव एव विरामस्य सुष्ठुत्वं बोध्यम्। दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयते। विराम का क्या अर्थ है? तो उससे इच्छा ही, उसमें प्रवृत्त नहीं होना, इच्छा ही नहीं रखना, यही दुस्तर्कों से विराम है। इच्छा भाव एवं विरामस्य सुष्ठुत्वम दुस्तर्कात् सुविरम्यताम, अच्छे प्रकार से विराम करें, ये आया था। तो अच्छी प्रकार से अर्थ है नहीं, उसमें इच्छा ही नहीं प्रकट करना। सर्वदा इच्छा भाव एवं विरामस्य सुष्ठुत्वम दुस्तर्कात् सु का अर्थ बताए थे, अयम भाव उक्त युक्तिश्च आभास एव, और जो युक्ति है वो युक्ति आभास है, वास्तव में युक्ति नहीं है। तथा ही जैसे कल बताए थे कि आत्मा वास्तव में निर्गुण है, गुण आदि से रहित है, परंतु गौतम आदि महर्षि आत्मा में गुण मानते हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष इत्यादि। तो ये शास्त्रों के साथ विरुद्ध है, इसलिए उनको उसी युक्तियों को छोड़ देना चाहिए। उसको दिखा रहे, काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिरधृति ह्रीर धीर भीर इत्येतत् सर्वं मन एव। शास्त्र में आया बृहदारण्यक उपनिषद में कि काम इच्छा, संकल्प निश्चय, विचिकित्सा संशय, श्रद्धा आस्तिक बुद्धि विश्वास, अश्रद्धा अविश्वास, धृति अधृति धारण करने की शक्ति, अधृति उसके विरुद्ध अभाव, ह्री लज्जा, धी बुद्धि, भी भय, इत्येतत् सर्वं मन एव, ये सब कुछ मन ही है। अर्थात ये आत्मा के धर्म हुए नहीं। अतः इन्हीं शास्त्रों के साथ विरोध होने के कारण उन युक्तियों को आत्मा का धर्म नहीं है जी, इसलिए उनको त्याग देना चाहिए। कामादीनां मनोधर्मत्व प्रतिपादनेन सुख दुःखयोरपि तद्वृत्तिरूपत्वेन तद्धर्मत्वाद् वैचित्र्यस्य प्रतिशरीरं मनोभेदापादकत्वेन अपि आत्मभेदानां भेद अनापादकत्वाद् अचेतनस्य शरीरादेतिरेव कर्तृत्व दर्शनात्। और भी जो बताए थे वो लोग कि आत्मा अनेक मानना चाहिए, क्योंकि सुख दुख आदि के विचित्रता को लेकर के, क्योंकि आत्मा में किसी के आत्मा में सुख है, किसी के आत्मा में दुख है, इसलिए एक ही आत्मा नहीं मान करके आत्मा अनेक मानना चाहिए। तो उसको लेकर के यहाँ समाधान दे रहे हैं कि बोले सुख दुख आदि भी मन के ही धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। कामादिना मनोधर्मत्व प्रतिपादनेन, जैसे काम इच्छा संकल्प आदि मन के धर्म है, इसी प्रकार सुख दुखादयो अपि, सुख दुखयोरपि, सुख दुख भी तद्वृत्ति रूपत्वेन अंतकरण वृत्ति रूप से, तद्धर्मत्वात् अंतकरण के धर्म होने से, वैचित्र्यस्य प्रति शरीरम, और प्रत्येक शरीर में अंतकरण कितने हैं, अलग अलग है, तो सभी के अंतकरण की वृत्ति अलग अलग, कोई कोई सुखी रहेगा, कोई दुखी है, जिसकी जैसी वृत्ति बन रही है, वह व्यक्ति सुखी होगा, वह दुखी होगा। इसी प्रकार की भी व्यवस्था हो सकती है शास्त्रों के अनुसार। तद्वृत्ति रूपत्वेन तद्धर्मत्वाद् वैचित्र्यस्य प्रति शरीरम मनोभेद आपादकत्वे अपि, मन भेद को लेकर के सुखी दुखी हो जाएंगे। जिसके मन में दुख आकार वृत्ति बन रही है तो वह व्यक्ति दुखी है, जिसके मन में अंतकरण में सुखाकार वृत्ति बन रही है तो वह सुखी है। ऐसे व्यवहार संभव है, होता है। अतः आत्मा में सुख दुख मानने की कोई आवश्यकता नहीं। अतः
आत्मभेद आपादकत्वाद अचेतनस्य शरीरादेव कर्तृत्व दर्शनात्। और भेद अनापादकत्वाद, आत्मभेद का आपादक नहीं होगा। अचेतनस्य शरीरादेव कर्तृत्व, शरीर आदि विशिष्ट होकर के कर्तृत्व आदि है। शुद्ध आत्मा में कोई कर्तृत्व आदि देखा नहीं है। तृणादीनां च चेतन सन्निधान विशेषाभावेन अकर्तृत्व होते। तो पूर्व पक्षी ने पहले युक्ति भी बताया था, यदि जड़ वस्तु करता हो तो तृण आदि पत्थर आदि भी कुछ करना चाहिए। तो बोले नहीं, वहाँ पर चेतन का सन्निधान नहीं है, अंतःकरण आदि उपाधि उसमें नहीं है, चेतन के सान्निध्य नहीं है। अतः चेतन सन्निधान विशेष अभावेन अकर्तृत्व भवते है। आत्म सन्निधान विशेषस्यैव कर्तृत्व प्रयोजकत्वात्, जहाँ आत्मा विशिष्ट, आत्मा का सन्निधान है अंतःकरण विशिष्ट होकर के, वहाँ पर ही कर्तृत्व आदि संभव है। नहीं तो आत्मा तो सर्वत्र है, पत्थर में भी है, व्यापक है। तो उसके लिए कह रहे कि नहीं, अंतःकरण आदि विशिष्ट होकर के ही ऐसा मानना चाहिए। अकर्तृत्वाद एव अभोक्तृत्वाद, अभोक्तृत्वाद, अकर्तृत्वाद एव अभोक्तृत्वाद। नहीं, ऐसे तो नहीं कहे, कैसे कहते कि अकर्तृत्वाद एव अभोक्तृत्वम, ऐसे बोलना चाहिए। और स्वयं कर्ता नहीं होने से वह भोक्ता भी नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। वैषयिक सुखस्य दुख संकलितत्वेऽपि नित्य सुखस्य तदभावात्। और पहले भी बताते थे, वैषयिक सुख जो है वह भी दुख से संकलित है, मिश्रित है। दुख से मिश्रित होने के कारण नित्य सुखस्य तदभावात्, लेकिन नित्य सुख में दुख आदि मिश्रित नहीं है। आगे ये विषय क्यों लेकर के प्रारंभ किए थे? कहते कि नहीं, कुछ लोग पुरुषार्थ दुखा भाव को मानते हैं, सुख को पुरुषार्थ नहीं मानते हैं। तो उसके लिए कह रहे कि नहीं, सुख भी नित्य सुख पुरुषार्थ है। वैषयिक सुख में दुख मिश्रित होने पर भी नित्य सुख में नहीं है। नित्य सुखस्य विज्ञानमानंदम ब्रह्म इति श्रुति सिद्धस्य निरतिशयम निरसितुम अशक्यत्वात्। और जो नित्य सुख है, आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो आनंद रूप ब्रह्म स्वरूप है वह सुख, उसको तो कोई भी निराश नहीं कर सकता। इति श्रुति सिद्धस्य निरसितुम अशक्यत्वात् आभासत्वम। आगे आभासत्वम उक्त युक्ति निश्चयस्य बोध्यम। इसलिए जितने भी वो लोग युक्ति दिए थे वो शास्त्र के साथ विरोध होने से युक्ति आभास है, ऐसे निश्चय कर लेना चाहिए। श्रुति सिद्धस्य निरसितम अशक्यत्वाद आभासत्वम उक्त युक्ति निश्चयस्य। जो लोग युक्ति आदि कहे थे, निश्चय किए थे, वह सभी युक्ति का आभास है, वास्तव में वो युक्ति नहीं है। जैसे मरुभूमि में जल दिखता है लेकिन जल है नहीं, इसी प्रकार युक्ति जैसे लगता है परंतु युक्ति नहीं है। विचार करेंगे तब। श्रुति विरुद्धता च, और श्रुति के साथ विरोध भी है, युक्त है। द्वितीयाद्वै भयम भवति इति, द्वितीय मात्र से ही द्वितीयाद्वै भयम भवति, थोड़े से भी भेद बुद्धि से भय होता है। भेद मात्र निषेधेन आत्मभेदस्य सुतराम अनुपपत्ति है। जब किसी भी प्रकार की भेद नहीं है तो एक अद्वितीय आत्मा तो सिद्ध हो ही जाए। सुतराम अनुपपत्ति है। भेद मात्र से निषेधेन आत्मा भेदस्य सुतराम अनुपपत्ति, तो आत्मा में भेद तो हो ही नहीं सकता। जब सामान्य भेद ही नहीं है, आत्मा से दूसरे कोई जड़ वस्तु भी नहीं है, तो आपस में आत्माओं का भेद होना तो ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। आत्मनो ब्रह्म भेद प्रतिपादने कर्तृत्वादेह श्रुति विरुद्धत्ववद
ब्रह्म विदाप्नोति पर इति ब्रह्माप्तिरेव पुरुषार्थ श्रवणाच्चेति द्रष्टव्यम। आत्मनो ब्रह्म भेद प्रतिपादने, और आत्मा को ब्रह्म से भेद प्रतिपादन करने में कर्तृत्वादेह श्रुति विरुद्धत्वाद, जो कर्तृत्वादि धर्म है आत्मा में वो श्रुति के साथ विरुद्ध है। अतः ब्रह्मविद आपनोति परमिति ब्रह्माप्तिरेव पुरुषार्थत्व श्रवणाच्च। देखो, और पहले ये संशय आया था, यदि वास्तव में आत्मा कर्ता आदि नहीं है तो सभी शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। किसके लिए ये शास्त्र विधान है? आत्मा यदि स्वयं कुछ कर्तृत्व आदि धर्म उसमें नहीं है तो ये शास्त्र आदि विधान होंगे ही क्यों? तो बोले कि नहीं, ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि ब्रह्म प्राप्ति के लिए वहाँ कर्तृत्व आदि का कथन हुआ है। ब्रह्म आपतिरेव परम पुरुषार्थ श्रवणाच्च, वो परम पुरुषार्थ है, इसलिए उसमें कर्तृत्व आदि का कथन कर रहे हैं, वास्तव में नहीं है। एवं तथा च श्रुति विरुद्धम आभास युक्ति संकलितम तद वाक्यम अनादेयमेव। अतः श्रुति विरुद्धम, शास्त्रों से वेद से जो विरुद्ध है युक्ति, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। वाक्यम अनादेयम, आदेय नहीं है, उपादेय नहीं है, उनको त्यागना चाहिए। एवं दुस्तर्क संकलित वादि युक्ति विरामोक्त्या त्वयापि दुस्तर्कानुसंधानम न कार्यमिति द्वितीयम्। इसी प्रकार जैसे महर्षि प्रणीत आदि युक्ति यदि शास्त्र वेद के द्वारा विरोध है तो उनको ग्रहण नहीं करते हो, इसी प्रकार तुम स्वयं भी ऐसे कभी शास्त्र के विरुद्ध दुस्तर्क नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें प्रतीत होता है। अर्थात दुस्तर्कों का ग्रहण भी नहीं करना चाहिए कि स्वयं को भी दुस्तर्क कुतर्क नहीं करना, दुष्ट तर्क नहीं करना चाहिए। तो बोले तर्क नहीं करेंगे तब तो अंधश्रद्धा होगी। कुछ भी कहे हमने मान लिया, बोल दिए कि दूसरे को मारोगे तो ही तुम्हारे कल्याण होगा, बस दूसरे को जाके मारने लग गए। तो ऐसे अंधश्रद्धा, उन्होंने जो कहा दूसरे को मारो काटो, इतने में से ही कोई विचार नहीं किए, और यदि कुछ भी युक्ति किए तो ईश निंदा करके चौराहे पे लटका देते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने यहाँ हमारी परंपराओं में शास्त्रार्थ होता है, तर्क करते हैं, आपस में विचार करते हैं, ऐसा तो दूसरा कहीं है ही नहीं। पोप के विरोध में भी बोलते हैं तो वो वैज्ञानिकों को भी वो मरवा देते थे। यहाँ तो ऐसा नहीं है, राजा को लेकर के शास्त्रार्थ होता था। तो हम यहाँ ऐसा नहीं है कि शास्त्र, हमारे यहाँ तर्क नहीं है। किम तर्हि तर्कत्वादि अविशेषात् सुतर्को अपि विरामः कार्य इत्यतः। जैसे दुष्तर्क दुष्ट तर्क से विराम करते हैं, ऐसे क्या सुतर्क से भी विराम करना चाहिए? जैसे बोलते हैं कि नहीं भगवान के बारे में तर्क नहीं करना चाहिए। भगवान को जानने के लिए तर्क करो। शास्त्रों में जो कहा है कि ऐसे कहा है, ऐसे ऐसे नहीं कहेंगे तो क्या होगा, ऐसे क्यों कहा, इस प्रकार के संशय आदि करना, तर्क करना, उसके लिए निराकरण नहीं किए हैं। दुष्तर्क से कुतर्क से दूर होने के लिए कहीं हम ही जो कहते हैं वही ठीक है, इस प्रकार। तर्हि किम तर्कत्वादि अविशेषात् सुतर्को अपि विरामः कार्य। सुतर्क सुष्टु तर्क से भी विराम करना चाहिए? नहीं। श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम, श्रुति अनुकूल तर्कों का अनुसंधान करना चाहिए। श्रुतिमतः यानी श्रुति सम्मतः श्रुति तात्पर्यानुगुणः इति यावत्। तर्कः अनुमानम, युक्ति अनुमान आदि तर्क से करना चाहिए। अनुसंधीयताम अनुस्मर्यताम इति, उनका अनुस्मरण करें, चिंतन करें। अयं भाव श्रोतव्य मंतव्य इति श्रवणांतरम मनन विधानेन मननस्य युक्ति अनुचिंतन रूपत्वेन श्रुतार्थदार्ढ्यार्थतया आवश्यकत्वेन श्रुत्यादयो अनुभवादयश्च यथासंभवमिह प्रमाणम् इति।
शास्त्र में स्वयं ही कहा है युक्ति के लिए, तर्क के लिए, श्रवण मनन निदिध्यासन। मनन क्या है? युक्ति रूप ही है, विचार करना। श्रोतव्य मंतव्य इति श्रवणानंतरम मनन विधानेन। श्रवण के अनंतर मनन का विधान हुआ है। श्रोतव्यो श्रुतिवाक्येभ्यः मंतव्यश्च उपपत्तिभिः मत्वा च सततं ध्येयः एते दर्शन हेतवः। यही ज्ञान के साधन है। श्रोतव्यो श्रुतिवाक्येभ्यो, श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यः भ्यो, ऐसे होगा। तो श्रुति वाक्यों के द्वारा श्रवण करें, श्रुति वाक्यों का श्रवण करके मंतव्यश्च उपपत्ति भी, और युक्तियों के द्वारा मंतव्य मनन करें। जो शास्त्र में कहा है अद्वितीय ब्रह्म को प्रतिपादन करने के लिए कहा, और वह ही आप हो, जो कि साक्षात प्रत्यक्ष के साथ विरोध है, कई हो तो अनुमान के साथ विरोध है, कहीं तो शास्त्रों के साथ विरोध लग रहा है। ये इतने सरल नहीं हैं कि आपको कह दिए कि अद्वितीय आप परमात्मा से भिन्न नहीं हैं, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इतने उपदेश मात्र से किसी को दृढ़ अनुभव नहीं हो जाता है, तो उनको पुनः पुनः श्रवण मनन निदिध्यासन करना पड़ता है। तो वही श्रवण के बाद मनन, मनन करके निदिध्यासन, मत्वा च सततम ध्येय, मनन करके स्थिर करके सततम ध्येय, उसको समाधि निदिध्यासन करें। एते दर्शन हेतवः, ये दर्शन ज्ञान के साधन है। तो आगे मननस्य युक्ति अनुचिंतन रूपत्वेन, और मनन क्या है? युक्त्या तत्वानुसंधानम मननम, युक्ति के द्वारा तत्व का अनुसंधान करना मनन। और ये परमात्मा की उपासना भी है। जैसे 1 घंटा यदि हम ब्रह्म विचार कर रहे हैं तो मानो कि 1 घंटा की ये साधना है। जैसे कि बहुत बड़े भक्त थे उदयनाचार्य जी कहते हैं, न्याय चर्चेयम ईशस्य मनन व्यपदेश भाग, उपासनैव क्रियते श्रवणानंतरागता। श्रवण के अनंतर जो भगवान ब्रह्म विषयक, शास्त्र विषयक, आत्म विषयक श्रवण करते हैं, श्रवण के अनंतर यह जो हम युक्तियों के द्वारा उनका चिंतन करते हैं, ये परमात्मा की उपासना है। न्याय चर्चेयम ईशस्य मनन, जो ईश परमात्मा का मनन है, वो उपासना है। उपासनैव क्रियते, वो उपासना ही रूप है। अतः ये जो शास्त्र आदि भी श्रवण करते हैं, ये परमात्मा की साधना है, उपासना है। ऐसे बुद्धि रखते हुए युक्ति के द्वारा परमात्मा के चिंतन करें। इसलिए खाते हुए नहीं सुनना चाहिए। पाठ ऑनलाइन चल रहा है तो पता तो नहीं चलेगा, तो भोजन भी कर रहे हैं और ऐसे, तो अच्छे से बैठ करके इसको शास्त्र आदि को श्रवण करना चाहिए। आगे श्रुतदाढ्यार्थतया आवश्यकत्वेन श्रुत्यादयो अनुभवादयश्च, जो श्रुत सुने गए वस्तु को दृढ़ करने के लिए मनन है। श्रुतदाढ्याय आवश्यकत्वेन श्रुत्यादयो अनुभवादश्च। अभी आप लोगों को जो पढ़ाते भी हैं, इसका क्या कारण क्या है? यही ही है कि जो हमने सुना है वो दृढ़ होगा। पढ़ाते हैं तो विचार करना पड़ता है, युक्ति लगाते हैं। तो श्रुतदाढ्याय तया, जो सुना गया है उसके दृढ़ता के लिए आवश्यकत्वेन श्रुत्यादयः अनुभवादयश्च, जो श्रुति अनुभवादि हैं, यथा संभवम इहम प्रमाणमिति, यह प्रमाण है। ऐसे भाष्येण श्रुति अतिरिक्त प्रमाण स्वीकारेण, श्रुति से अतिरिक्त श्रवण मनन आदि को भी प्रमाण रूप से स्वीकार। तस्य आवश्यकत्वेन दुस्तर्कस्य श्रुति अर्थ विरोधित्वेन, जो दुस्तर्क है वो श्रुति विरोध है, उसका परिहार करने पर भी सत्तर्क
तर्कस्तु सत्तर्कः त्वया, तू नहीं, त्वया अवश्यम यह अनुसंधेय इति एव, अनुसंधेय एव इति। इसलिए तुमको सत्तर्क का तो अवश्य ही अनुसंधान करना चाहिए, ऐसा गुरुजी शिष्य को कह रहे हैं। भले दुष्तर्क से विराम हो जाओ, परंतु सत्तर्क को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि वह भी मनन है, उपासना है परमात्मा की। और जो आपने श्रवण किया है उसके दृढ़ता के लिए उसको वह आवश्यक है। ननु उक्त विचारेण असंभावनायाः निवृत्तत्वेन अहम ब्रह्मास्मीति निश्चये जात्यपि देहादौ अहम अभिमानेन तत्र च आत्मनिश्चयसत्वेन स्वस्य ब्रह्मत्वनिश्चयस्य अनेन अभिभूतस्य च कार्यजनन सामर्थ्येन उत्पन्ने अपि ब्रह्मत्वनिश्चयः निष्फलः स्यात्। कह रहे उक्त विचारेण असंभावनायाः निवृत्तत्वेन, श्रवण करके मनन किया तो असंभावना की तो निवृत्ति हो, क्योंकि पुनः पुनः शास्त्र में सुनते हैं कि आप वही एतदात्ममिदं सर्वम तत्त्वमसि, श्रवण करके चलो असंभव तो नहीं है, क्योंकि युक्ति के द्वारा सिद्ध किए हैं, श्रवण श्रुति युक्ति लगाए हैं। असंभावना की निवृत्ति होने पर भी अहम ब्रह्मास्मीति निश्चय जाते अपि, ऐसा निश्चय तो हो रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, यानी मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि से भिन्न हूँ, सत्ता चैतन्य स्वरूप हूँ, जन्म मृत्यु आदि अवस्था भेद से परे हूँ। ऐसा निश्चय होने पर भी देहादौ अहम अभिमानेन, परंतु चिंतन करते समय क्या होता है, अहम देह आदि के साथ अभिमान होता है। तत्र च आत्मत्व निश्चय सत्वेन, तो शरीर में भी मैं ऐसे चिंतन करते समय शरीर का भी भान हो रहा है। स्वस्य ब्रह्मत्व निश्चयस्य अनेन अभिभूतस्य च, स्वयं के जब ब्रह्म स्वरूपता का ये शरीर के साथ अभिमान करके उसका अभिभूत हो जाता है, दब जाता है। कार्य जनन असामर्थ्येन उत्पन्नो अपि ब्रह्मत्व निश्चयः निष्फलः स्यात्। कार्य जनन असामर्थ्येन, कार्य जनन करने में समर्थ नहीं हो रहा है ब्रह्म निश्चय, क्योंकि शरीर में अहम बुद्धि है, और शरीर में जो अहम बुद्धि है वह ब्रह्म निश्चय को दबा देता है। भले हम जब तक शास्त्र श्रवण करते हैं, सुनते रहते हैं, तो आनंद आता है, लगता है कि हाँ मैं आदित्य आत्मरूप हूँ। जैसे ही थोड़े बाहर जाते हैं कि पाठ आदि छूटता है, तो वही मैं ये शरीर बुद्धि आ जाती है, इसलिए ये सारे ब्रह्म चिंतन तो निष्फल हो जाएगा। इत्यतः तथा च तदर्थ विचारो अपि निरर्थक एव, इसलिए ब्रह्म विचार करना निरर्थक है। स्यादित्यतः ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम अहरहर, सदा ही ऐसा चिंतन करते रहें। चिंतन करने के लिए बैठे रहेंगे, बैठ के ही चिंतन करेंगे, ऐसे नहीं करके अहरहर हर समय इसी विषय को दृढ़ निश्चय करें कि मैं आत्मरूप हूँ, तो मेरे में कोई राग द्वेष इत्यादि नहीं है। जब सर्वदा आत्मबुद्धि रखेंगे तो किसी से क्यों राग द्वेष करेंगे, किसी से क्यों द्वेष करेंगे, क्यों राग करेंगे। ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम अनुदिनम इति आहार्यम, प्रत्येक दिन मैं अहम ब्रह्म हूँ इस प्रकार के चिंतन करें। ब्रह्म निरस्त निखिलोपाधिकम चैतन्यम सकल रूपम सत्तात्मकम तद अहम अस्मेति विभाव्यताम। निरस्त निखिलोपाधिकम, सभी निखिल उपाधि संपूर्ण उपाधियों से विनिर्मुक्त सत्ता चैतन्य रूपम, वह ब्रह्म मैं स्वरूप हूँ। मैं कोई परिच्छिन्न शरीर आदि मन बुद्धि इंद्रिय धर्म वाला नहीं हूँ। मेरा ना जन्म मृत्यु आदि ये अवस्था शरीर आदि को लेकर के, सुख दुख आदि अंतकरण को लेकर के, भूख प्यास प्राण को लेकर के है, ऐसा विचार करते हुए अनुदिनम, प्रत्येक दिन ऐसा भावना करें। विशेषण भावना क्रियताम विभाव्यताम, विशेष रूप से भावना बाह्य वृत्तियों को हटा करके। भावनायाः विशेषस्य वा
सार्वकालिकत्वं बोध्यम, ये भावना सदा ही रहना चाहिए। एवं सार्वकालं श्रुतियुक्त ब्रह्म ध्यानेन तद विषय निश्चयस्य दृढ़त्व संभवादिति। तो आपको किसी के साथ लड़ाई करने के लिए नीचे आना पड़ेगा, ब्रह्म वृत्ति से नीचे आना पड़ेगा, तब लड़ाई कर सकते हो उसके साथ। यदि आप सदा ही उसी रूप से रहते हैं, विचार करते हैं, तो आप किसी के साथ हो ही नहीं सकते। आपकी युद्ध लड़ाई आदि कि किसी प्रकार की द्वेष, कि आपको जलन, ईर्षा, सब हो ही नहीं सकता यदि आप ऐसे चिंतन में हैं। तो इस प्रकार से विचार करने से कभी कभी होता है, बहुत सुंदर होता है। तत्चिंतनम तत्कथनम। और गीता में भी आया है, जब 5वें अध्याय में, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन, उसके पूर्व वाला श्लोक। हाँ, उसको तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मषः। तद्बुद्धयस, परमात्मा में बुद्धि लगा लिए, तद्बुद्धयस तदात्मान, तदात्म हो गए, तत्स्वरूप हो गए, आत्मस्वरूप हो गए। तद्बुद्धयस तदात्मान तन्निष्ठा, सदा ही परमात्मा में ही निष्ठा रखे। सुबह सुबह इसको चिंतन करने से आराम से दिन भर का काम हो जाता है। जिस दिन, सभी दिन तो ऐसी वृत्ति नहीं चलती है, लेकिन तद्बुद्धयस, परमात्मा में ही बुद्धि को लगा दिए, अपने मन को विषयों से हटा करके। तद्बुद्धयः, दिन भर इसको गुनगुनाते भी रहे। तद्बुद्धयस तदात्मानः तन्निष्ठा, परमात्मा में ही मेरी वृत्ति लगी रहे। तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायण, मेरे लिए वह परमात्मा ही मेरी परायण है, उन्हीं में ही मेरी वृत्ति लगे। तन्निष्ठा तत्परायण, इस प्रकार की चिंतन करें। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, ऐसे महापुरुष लोग पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, क्यों? ज्ञान निर्धूत कल्मषः, क्योंकि ऐसे वृत्ति से, ज्ञान से निर्धूत कल्मषः, पाप आदि अविद्या, कार्य यहाँ दे दिए पाप, कारण अविद्या से नष्ट हो जाने से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्माहम अस्मीति विभाव्यताम श्रुतिमता। तो आस पास में होता है, परेशानियां होती हैं, विघ्न होते हैं, लेकिन वहाँ शांत होकर के विचार करें कि तो संसार है, भले व्यक्ति कुछ कर रहा है, परंतु है तो सभी आत्मरूप ही हैं। ऐसे विचार करें। तो विचार करते करते जिस दिन वैराग्य आदि दृढ़ हो जाएंगे, उस दिन ये विचार भी दृढ़ हो जाएगा। आगे, ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम विशेषण भावना क्रियताम इत्यावत। जी जी, एक ने बोला था श्रोतवाक्येभ्यो जी, इसको एक बार थोड़ा बताएं। जी, श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्च उपपत्तिभिः मत्वा च सततं ध्येयः एते दर्शन हेतवः। तो देखिए, श्रोतव्यो श्रुतिवाक्येभ्य, जैसे शास्त्र का श्रवण करो का, श्रवण यानी क्या? जो हम सुन रहे हैं उसका तात्पर्य निर्णय करना है, इसका तात्पर्य किस में है। श्रुति का प्रतिपादन करने की जो इच्छा, श्रुति की, वेद का क्या तात्पर्य है, उसको निश्चय करें। जब इसको निश्चय करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारे विरोध होगा। तो उन विरोधों को हटाने के लिए क्या करना है? मंतव्यश्च उपपत्ति भी,
उपपत्ति युक्तियों के द्वारा मनन करें और मनन करके जो आपके विरोध हो रहा था श्रवण के अनंतर उन सबको शांत कराएंगे। जब ये सारे वृत्तियां शांत हो जाएंगे, मत्वा च सततम ध्येय, उसी वृत्ति में सदा ध्येय रूप से रखें, स्थिर होकर के ये निधिध्यासन। इस प्रकार से दृढ़ भावना होगी तब आगे जा कर के वही दृढ़ हो जाना ही अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। आगे मत्वा च सततम ध्येय एते दर्शन हेतवः, ये ज्ञान के साधन है, हेतु हैं, कारण है, तो इसमें दृढ़ करें। ब्रह्मास्मीति विशेषेण भावना क्रियतामिति। एवं सार्वकालं श्रुतियुक्त ब्रह्म ध्यानेन तद विषय निश्चयस्य रूढ़त्व संभवात् इति भावः। रूढ़त्व दृढ़त्व संभवात् इति होना चाहिए। वह जो भावना दृढ़ हो जाएगी, संभव हो जाएगी। ननु त्वदुक्त प्रकारेण वाक्यं सार्थकं श्रुतवतः तदर्थ विचारेण असंभावनां निवर्तितवतः तदर्थ ध्यानेन तदर्थ निश्चय दार्ढ्यतवतो मम को वा समान इति अभिमानिनम् अन्त्यवासिनं प्रति ज्ञानित्वादिनां निर्धर्मके आत्मनि असंभव अनान्तकरण निष्ठत्वेन। बड़ी पंक्ति। तव तद्धर्माभिमाने सत्यज्ञत्वमेव प्रसज्येत। ननु त्वदुक्त प्रकारेण वाक्यं सार्थकं श्रुतवतः, आपके द्वारा जो कहा गया, त्वदुक्त प्रकारेण शिष्य कह रहे गुरु जी को, आपके द्वारा जो कहा गया आपके अनुसार सार्थकम श्रुतवतः, सार्थक सुनने वालों का अर्थ के साथ श्रवण किए। तदर्थ विचारेण असंभावनां निवर्तितवतः, फिर आपके अनुसार उन्होंने विचार भी किया और उसके असंभावना आदि निवृत्ति भी हो गए। उसका तदर्थ ध्यानेन तदर्थ निश्चय दार्ढ्यार्थवतो, उसके अर्थ का भी निश्चय हो गया। मम को वा समान इति अभिमानिमानम अंत्यवासिनम प्रति, तो उसके बाद फिर ऐसे विचार करने लग गए तो मेरे समान तो कोई ध्यान मनन करने वाला है ही नहीं। अर्थात हमने श्रवण मनन और निधिध्यासन कर लिया कि हमारे जैसा तो ये संसार में ये कोई दूसरा साधक तो है ही नहीं। ये ऐसे तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि दूसरे को हर समय कम ही आंकते हैं लोग, तो सोचते हैं कि ये तो कहाँ हमारे जैसे कि, अथवा मेरे जैसे नहीं बोलने पर भी क्या बोलते हैं कि ये तो सब ऐसे ही हैं, ऐसे करते रहते हैं, इसमें ज़्यादा प्रवृत्त होते हैं। तो उसको लेकर के कह रहे हैं कि नहीं, गर्व करना नहीं चाहिए। मम को वा समान इति अभिमानिनम अंत्यवासिनम प्रति, जो मेरे समान तक है नहीं ऐसे अंतवासी शिष्य के प्रति ज्ञानित्वादिनाम निर्धर्मके आत्मनि असंभवात, जो निर्धर्म का ज्ञानी आत्मा रूप हो गया है, अंतकरण निष्ठत्वेन तव तद्धर्माभिमाने सत्यज्ञत्वमेव प्रसज्येत। यदि अंतकरण के धर्म को अपने में मान करके अभिमान करोगे तो वो सत्य हो जाएगा। इसलिए उसको कह रहे हैं कि उसका परित्याग करना चाहिए। तथा अज्ञान निवृत्ति अर्थो विचारादि प्रयासो निष्फल स्यात् अतस्त्वया तत्यागः कार्य। यदि आप अभिमान करोगे तो आपके विचार क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, क्योंकि आप अज्ञान के निवृत्ति के लिए विचार कर रहे थे। श्रवण मनन निधिध्यासन, आपने उसका अलग ही आनंद लेना चाहा। आप सोच रहे हैं कि मेरे जैसा तो कोई श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाला है ही नहीं, अथवा ये लोग तो कोई श्रवण आदि करते ही नहीं हैं, ऐसे ही हैं, भटकते रहते हैं, खाते पीते हैं, अथवा दूसरे को समझे कि ये तो गृहस्थ हैं, ऐसे ही करते हैं, संसार में पड़े रहते हैं, इनकी तो कोई परमात्मा के प्रति की शास्त्र के प्रति आसक्त मतलब इच्छा ही नहीं है, रुचि ही नहीं है। तो दूसरे के विषय में
चिंतन नहीं करना चाहिए। हो सके तो दूसरे की कल्याण ही करना चाहिए। दूसरे के विषय में वह करके क्या ही लाभ मिलेगा, इसलिए ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब यदि दूसरे को कम आंकते हो, इसका यही तात्पर्य है कि आप उनसे अच्छे हैं, ऐसी आपकी वृत्ति है। तब आप उनको क्या समझते हो कि ये हमसे न्यून है। अतस्त्वया तत्यागः कार्यः, इसलिए तुमको उस अभिमान का, अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। इति अतः अहरहर गर्वः परित्यज्यताम्, गर्व का परित्याग करो, अभिमान का त्याग करो। ज्ञानित्व आदि का अभिमान कि मैं ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, सभी प्रकार के, मैं उच्च कुल का हूँ, कि मैं बहुत धनवान हूँ, इसी प्रकार के गर्व का अभिमान त्याग करें, किसी भी प्रकार के। यहाँ पर ज्ञानी को लेकर के कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के विषय में हुआ है श्रवण मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन करके ज्ञान विचार करता है, तो वहाँ पर गर्वः परित्यज्यताम्, गर्वः यानी ज्ञानित्वाभिमानः, अहरह यानी प्रतिदिनम जायमान इति, प्रत्येक दिन अनुभव होता है कि मैं ज्ञानी, ऐसा लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ, तो उसके लिए कह रहे कि नहीं। तथा च अभिमान निवृत्तौ अज्ञानादि अप्रसक्तिर्विचारादि सार्थक एव स्यादिति भावः, यदि ऐसा अभिमान नहीं करोगे तो आपके ब्रह्म विचार सार्थक होगा, नहीं तो ब्रह्म विचार सार्थक नहीं होगा। एव इति भावः। तो यहाँ तक ये श्लोक पूरा हो गया। नहीं, और एक पंक्ति है, देहेहम मतिरुज्यताम। आगे करेंगे कल। ओम